हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस टेबल में। आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट कीजिए। आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। आपकी एग्जाम की तैयारी बेस्ट चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो है, सेट 3 है। इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आयरलैंड से जोड़ी है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, लोकसभा के चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन में लिखित है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका एपी उत्पादन करता है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस कोशिका को पावर हाउस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावित प्रश्न है। अगर आपको किसी सवाल का आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। नहीं मालूम है तो पीडीएफ को डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से याद जरूर कीजिएगा। चलिए सवाल है आपका, ब्रिक नलिकाओं और लाल ग्रंथियों की नलिकाओं में किस प्रकार की उपकला ऊतक मौजूद होता है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि घनाकार उत्पला ऊतक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति बनाता है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत में बनाता है, जो आरबीआई बनाते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए जल्दी जल्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक से उत्पत्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावित प्रश्न है। तो सवाल है आपका, ऑक्सीजन की आमतौर पर यौगिक में किसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है? बताइए किसकी ऑक्सीकरण की अवस्था होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि -2 की अवस्था होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, किस प्रकार के वन में पौधे खारे और मीठे पानी के मिश्रण में बढ़ने में सक्षम होते हैं? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव्स वन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टेस्ट सीरीज चल रहा है, अपना अपना आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट में बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आपका कितना आंसर सही गया है। तो आपका सवाल है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए जल्दी जल्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय गति के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार काम करता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में अस्पृश्यता और उन्मूलन शामिल है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल में शामिल है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, वंदे मातरम, जय हिंद, करो या मरो, सत्यमेव जयते। बताइए जल्दी जल्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, भारत में हैंगिंग वैली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में हैंगिंग वैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी में किस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए कौन सा संधि हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किन वर्षा वनों में पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
आपका ऑप्शन निम्नलिखित है। कौन सा वन को जो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, लवनी किस राज्य का लोक संगीत है? कमेंट कीजिए। लवनी है जो किस राज्य के लोक संगीत है, कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं ध्यान से देखिएगा, VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सवाल है, दिल्ली के सुल्तान यानी किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने हो जाएगा, यानी 1327 ईस्वी में, जो कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बनेहर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सवाल है, जनवरी 2023 में MSMI को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने उद्यम वर्ष परियोजना को सर्वश्रेष्ठ अभ्यास मॉडल के लिए मान्यता मिली है? कमेंट कीजिए। किस राज्य की सरकार हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि केरल राज्य की सरकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सवाल है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य है जो सबसे अधिक होती है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन में लिखित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा है? कमेंट कीजिए। बायोफाइटा कौन सा पौधा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काई है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा काई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के चेक की तरह होते हैं जो बैंक की सुविधा पर देय होते हैं? कमेंट कीजिए। यह कथन किसकी है? आपका ऑप्शन में लिखित है। बताइए ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा KT शाह, यानी यह कथन है जो कि KT शाह का है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका सवाल है, किस प्रकार का अधिव्यापन पाई बॉन्ड बनाता है? कमेंट कीजिए। किस प्रकार का अधिव्यापन है जो पाई बॉन्ड बनाता है? कमेंट कीजिए। कौन सा ब्लॉक में जो बनाता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PP ब्लॉक हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किसने द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमेस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक लिखी है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पुस्तक है किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता थे? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन निम्नलिखित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शाख स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन में लिखित है। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थापना की गई थी जो कपिला के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, कौन सा प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं के नुकसान से बचाता है? कमेंट कीजिए। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि केराटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केराटिन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, पृथ्वी के आयतन लगभग कितना प्रतिशत कोर होता है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना परसेंट कोर होता है? कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 15% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति विधि है जो एक विशिष्ट विशेषता है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संचित बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचित बीज हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अवैध हिरासत के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञापत्र यानी रिट जारी किया जाता है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जारी किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यार्थिकरण हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, MS धोनी और किस कंपनी ने जनवरी 2023 में द्रोणी नामक एक सिविलियंस ड्रोन लॉन्च किया है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करंट अफेयर से सवाल है आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गरुड़ एरोस्पेसेस हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कीजिएगा। आपका सवाल है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच कौन सा मजबूत होता है? कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मजबूत होता है कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सवाल है संतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले रंग की धुएं एक साथ उत्पन्न होती है, वह किस रंग की लौ उत्पन्न करते हैं? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन में लिखित है कौन से कलर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीला रंग हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आज का इतना ही। बताइए कि 30 प्रश्न में से आपका कितना आंसर राइट गया है, कमेंट कीजिए, अपना अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।